हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल रीस्टार्ट विद हैप्पीनेस। तो जी आज है संडे, छुट्टी वाला दिन मेरा कैसा रहता है, कैसे घर के कामों को मैनेज करती हूँ और क्या क्या नया करती हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और जी अभी जो है ना सुबह के बज रहे हैं 8। हस्बैंड को ज़रूरी मीटिंग से बाहर जाना है, तो सबके लिए जो है ना नाश्ता बन रहा है। 2-2 पराठे बन रहे हैं प्लेन, और कल रात की गोभी आलू वाली सब्जी रखी है, तो उसी के साथ सब खाएंगे और साथ में चाय बन रही है। और जी मैं वासु के लिए और अपने लिए जो है ना अपने बचपन वाला पराठा बना रही हूँ, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, सबको पसंद आता है। इसमें मैंने नमक डाला है और थोड़ा सा अजवाइन। लाल मिर्ची मेरे पास नहीं है, नहीं तो लाल मिर्ची पाउडर का टेस्ट भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये पराठा जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है चाय के साथ स्पेशली, और कोई भी ना सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। तो आज लंच में ना सिंपल तहरी बनने जा रहा है, सबको बहुत पसंद आती है तहरी, और ये हुआ कि चलो तहरी ही बन जाए। तो मैं ना आज आप लोगों के साथ में एक टिप शेयर करूंगी कि जिससे लंच में ना आपको गरम गरम ही तहरी खाने को मिलेगी। और ये टिप जो है ना टाइम सेविंग भी है, और प्लस गर्मा गर्म खाना तो सबको अच्छा लगता है, नहीं तो ठंडी तहरी हो जाती है ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो सिंपल तहरी बना रही हूँ। सरसों का तेल लिया है, सरसों के तेल में अच्छी बनती है तहरी। और प्याज, टमाटर, आलू, मटर, सोयाबीन, जितने भी वेजिटेबल्स मेरे पास हैं वो मैंने सब ऐड कर दिए हैं इसमें। आप चाहें तो गोभी, गाजर, बीन्स कुछ भी ऐड कर सकते हो। और इसके बाद जो है ना इनको 2-1 मिनट पका लूँगी मैं, और पकाने के बाद इसमें जो है वो चावल ऐड कर दूँगी। और जो है पानी डाल के ना इसको 2 गुना पानी डाल के मैं छोड़ दूँगी। अब इस स्टेज पे क्या करूँगी मैं फ्रेंड्स, पानी डालने के बाद ना कुकर का ढक्कन लगा के गैस जो है ना वो बंद कर दूँगी। और जब लंच का टाइम होगा ना तो मैं इसमें 2 सीटी लगवा लूँगी, और गर्मा गर्म जो तहरी है वो बन के तैयार हो जाएगी। और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बड़े भी खुश हो जाएंगे, गर्मा गर्म खाना जो है सबको मिल जाएगा। किचन में हूँ तो किचन के सारे काम निपटा रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने तेल वाली शीशी में ना इस तरीके से नीचे कटोरी लगा के रखी है, तो जहाँ भी मैं रखती हूँ ना तो वहाँ तेल के निशान नहीं पड़ते हैं। आप जिसमें रखते हो नीचे कटोरी लगा लो ना, तो काफ़ी अच्छी टिप है ये। तो यहाँ दूध गर्म हो रहा है और ये बर्तन जो है ना ये धुलने वाले हैं, तो मैं फटाफट से ये सारे बर्तन धुल लेती हूँ। तो दूध भी साइड बाय साइड जो है ना देखती जाऊँगी। और सिंक को भी ना आखिरी बर्तन की तरह जो है ना वो अच्छे से धोना चाहिए, नहीं तो इसमें साबुन के निशान जो है ना वो बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, जिससे ना बाद में सिंक बहुत बेकार लगती है। नई भी सिंक होगी ना तो वो पुरानी लगने लगती है। और जिससे मैंने शेल्फ साफ़ की है ना, तो उस कपड़े को भी मैं यहीं पे धुल लेती हूँ। अलग से गर्म पानी में धुलने का झंझट मैं बिल्कुल नहीं पालती हूँ। नीचे ही मैंने साबुन रखा है सिंक वाले एरिया के नीचे, तो ये कपड़ा साफ़ हो जाता है। जितनी भी बदबू होती है ना तुरंत निकल जाती है, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यहीं पर इसको सूखने के लिए भी डाल देती हूँ। आजकल तो अब मौसम सही हो गया तो यहीं पे सूख जाता है ये। और दूध जो है ना वो गर्म हो गया एक, लेकिन दूसरा अभी गर्म नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा जो बर्नर है ना उसमें फ्लेम जो है ना वो बहुत कम आ रही है। तो मैं फटाफट से यहीं खड़े रह के इसको 2 मिनट लगेंगे उबाल लेती हूँ। और अब जी जो है झाड़ू उठा लिया है, किचन का झाड़ू मैंने लगा लिया है। सीढ़ी से झाड़ू लगा रही हूँ, हफ्ते में एक ही बार झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि इसका मैंने रूटीन फिक्स कर रखा है कि हफ्ते में एक ही बार झाड़ू लगाऊंगी। अब सीढ़ी से हट के ना थोड़ा सा एक वॉश बेसिन बना हुआ है, तो इसमें स्कूल के बच्चे आते हैं जब भी खाना खाते हैं या जनरली हाथ इसी में धुलते हैं। और ये जो वॉश बेसिन है ना ये बिल्कुल पीला पड़ जाता है, तो इसको मैं किस तरीके से साफ़ करती हूँ, हार्पिक ले लेती हूँ और इसी से साफ़ करती हूँ। तो ये जो वॉश बेसिन है ना एकदम चमक जाती है, इसमें कोई भी पीलापन नहीं रहता है, और हमेशा नई की नई ये इस तरीके से बनी रहती है। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो सोचिए स्कूल के बच्चे कितने ज़्यादा हैं और कितना ज़्यादा हैंड वॉश करते होंगे, तो बहुत ज़्यादा पीली पड़ जाती है ये। तो यही एक तरीका है कि जिससे वॉश बेसिन ना नई बनी रहती है। बाहर के कामों को निपटा ही रही थी तो ये वासु उठ गया, तो मैंने सोचा पहले इसको जो है मैं ब्रश कराती हूँ। तो मैंने इसको ब्रश करा दिया है और नाश्ता दिया मैंने इसको, पराठा दिया, दूध दिया। लेकिन ये जो है ना अब बच्चे सुबह सुबह उठते हैं ना तो नहीं करते हैं, और मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और बच्चों का ना यही होता है कि सुबह सुबह खेलने का ही प्लान होता है, उठते हैं तो फुल टू एनर्जी के साथ उठते हैं। और
फिर जो है ना इनका खेलने का ही प्लान होता है, और खेलने का प्लान घर के अंदर नहीं, घर से बाहर ही होता है कि हम जाएंगे बाहर। तो मैं इसको यही कह रही हूँ कि बेटा नहा लो और नाश्ता अपना कर लो, और फिर उसके बाद जो है ना आप खेलने जाना। तो अब इसकी सारी बातें मान ली गई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया और मम्मा को बटरिंग करने के लिए आया। और मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दी हैं, और कंबल अब जो है वो सर्दी जा ही चुकी है, फिर भी कंबल अभी बाहर ही हैं। तो आज रात को जो है ना मैं इसको रखवाने वाली हूँ। और जी, अब जो है ना डस्टिंग के काम मैंने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये लड़का जो है ना वो मान ही नहीं रहा है। कह रहा मम्मा मुझे जो है ना जाना है तो जाना है। तो सारे काम जो है ना वो मैं बीच में छोड़ने वाली हूँ, और पहले काम जो है ना इसको नहलाने का करने वाली हूँ। तो अब इसको यहाँ पे मैंने नहला दिया है, क्रीम और थोड़ा सा ऑयल इसके बालों पे लगा दिया है, और फटाफट से इसको कॉम करके ना, साथ में ही एक घर है वहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं, तो इसका नाम वासु है, वहाँ राधा और श्याम रहते हैं। तो अच्छे बच्चे हैं काफ़ी, तो उन्हीं के साथ जो है ना ये खेलता है, मस्ती करता है। तो वहीं पे इसको जो है ना मैं छोड़ के आती हूँ। अब वासु को मैं छोड़ के आई हूँ बच्चों के पास में, तो वहाँ वो मस्ती करेगा। यहाँ पे मैं अपने काम जो है ना वो जल्दी से निपटा लूँगी, क्योंकि अच्छा मौका मिला है मुझे कि मैं फटाफट से अपने सारे काम निपटा लूँ। तो क्लीनिंग के मामले में ना मेरा एक रूल हमेशा रहता है कि मैं चीज़ों को ना उतना गंदा होने नहीं देती कि जिससे बाद में मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो बीच बीच में ना जब भी टाइम मिलता है, अपने घर के हिसाब से सब औरतें जो हैं वो जानती ही हैं कि कौन सा पोर्शन मैंने कल साफ़ किया था, कौन सा आज करना है। तो ये अलमारी के ऊपर जो है ना हो गया था, 1 हफ़्ता तो मैंने साफ़ नहीं किया था, तो अब इसकी बारी है, इसको साफ़ कर रही हूँ। जितने भी ये आर्टिफिशियल प्लांट्स लगे हो ना, इनको पानी से निकाल देती हूँ, और सारी चीज़ें जो है ना दोबारा से लगा देती हूँ यहाँ पे साफ़ करके। और ये जितनी भी वायर्स आप देख रहे हो ना बोर्ड की, इलेक्ट्रिक बोर्ड की, इन पे भी ना छोटे छोटे जाले लग जाते हैं, तो इनको भी टाइम टू टाइम जो है वो साफ़ करती रहती हूँ। वैसे मैंने अपने रूम में उतना ज़्यादा सामान रख नहीं रखा है, जितना भी रखा है ये है कि जो है उसको हमेशा साफ़ रखो, जब नया आएगा तब देखा जाएगा। तो अब जो है बारी झाड़ू लगाने की है, तो झाड़ू जो है ना वो पूरे तरीके से बाहर तक मैं लगा रही हूँ अब। अच्छा, इसमें से कुछ काम जो है ना कभी कभी मैं सैटरडे को भी कर लेती हूँ, और कल का जो सैटरडे का दिन था ना उसमें मैंने जो है ना वो चिल किया, मैंने कोई भी काम नहीं किया। तो वो सारे गैलरी का झाड़ू लगा के ना मैं क्लास में आ गई हूँ। तो ये भी झाड़ू जो है ना मैंने संडे को ही लगाया है, नहीं तो सैटरडे को मैं लगा देती हूँ कभी कभी, लेकिन जब मन नहीं करता तो फिर मैं छोड़ भी देती हूँ, और जो है संडे को लगाती हूँ। स्कूल है तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जो है ना यहाँ पे आती ही आती है, तो हर एक क्लास के बाहर ना मैं इस तरीके से इकट्ठा कर लेती हूँ, और एक एक क्लास का इकट्ठा करके ना मैं जो है कूड़ा डस्टबिन में डालती रहती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जो है ना वो एक साथ इकट्ठी हो जाती है। अब जो झाड़ू है ना वो पूरे तरीके से पूरी बिल्डिंग में लग गया है, और यहाँ पे अब मैं पोछा लगा रही हूँ किचन का, और रूम का पोछा जो है ना वो मैंने पहले ही लगा लिया है। अब ऑलमोस्ट ना सारे क्लीनिंग वाले काम निपट गए हैं, तो ये कपड़े धोने वाला काम है, और मेरे घर तो कपड़ों का ढेर जो है ना वो बहुत ज़्यादा लग ही जाता है। रोज़ कोई ना कोई कपड़े जो है ना वो उतरते ही हैं, और सैटरडे को जैसे मैंने बताया आप लोगों को मैंने चिल ही किया है, कोई काम नहीं किया था, तो ये कपड़े जो है ना मैं पूरे अभी धुलने वाली हूँ। और बच्चे के कपड़े ज़्यादा रहते ना तो वो ना सर्फ़ से उतने अच्छे साफ़ नहीं होते, तो मुझे सर्फ़ और साबुन दोनों का ही इस्तेमाल करना होता है ताकि कपड़े जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ हो सकें। अब इसमें से कुछ कपड़े जो है ना वो उल्टे ही हैं, तो उनको सीधा करके मैं पहले सर्फ़ में भिगा रही हूँ, और फिर साथ साथ ना मैं साबुन भी लगाती जाऊँगी, क्योंकि वासु के कपड़े ना नहीं साफ़ हो पाते हैं। मुझे सर्फ़ से ना उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, तो मैं साबुन का भी इस्तेमाल करती हूँ कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोने वाला सारा काम हो गया, नहा भी लिया मैंने साथ में, और यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही है, क्योंकि वासु ना बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ से सीख के आते हैं कि मगरमच्छ जो है खाया जाता है, फिर मगरमच्छ खाने में कड़वा होता है, और ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली और सिंदूर लगा लिया। इस तरीके से ना रेडी होना अच्छा लगता है, और
खुद को एक ना पॉजिटिव वाइब आती है। तो बालों का तो मैं अभी कुछ कर नहीं रही क्योंकि गीले हैं, तो सिंपल क्लचर लगाया है और जो है मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। और मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ। टाइम जो है ना वो अभी 12 बज रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 8 से 12 ना मेरे घर के सारे काम जो है वो निपट गए हैं। और ये जो मैंने तहरी रखी हुई है ना कुकर में, अब इसको मैं लगाऊंगी सीटी। हस्बैंड का कोई अभी पता नहीं है कि कब आना है कब नहीं आना है, लेकिन जो है ना अब सबको भूख लग ही जाएगी। तो जो है मैंने तहरी रख दी है और मैं आ गई हूँ छत पे। जब तक तहरी बनेगी ना तब तक मेरे ये सारे कपड़े जो हैं छत पे डल ही जाएंगे। अब आज संडे है ना, तो पूरी छत पे सबके घरों में ना खूब सारे कपड़े दिखेंगे। जब मैं छोटी थी ना, अभी तो ये बहुत कम कपड़े हैं, लेकिन जब मैं छोटी थी ना तो मेरे घर पे ना जॉइंट फैमिली थी और चाची, छोटी चाची, बड़ी चाची और एक किराएदार भी रहते थे और हम लोग भी रहते थे, यानी 4 फैमिली रहती थी। और 4 फैमिली ना पूरा घर जो है वो भर देती थी। पुराने घर अगर आप जानते होंगे कि किस तरीके के बने होते हैं, ये पूरा घर जो है ना वो कपड़े से भरा रहता था, इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते थे। और सुबह सुबह ना सब कोई कपड़े धुलने पे लग जाता था और सारे ही ना वर्किंग थे, इसीलिए ऐसा होता था संडे वाले दिन। और जी यहाँ पे सारे कपड़े जो है ना वो मैंने डाल लिए। हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो मैंने यहाँ पे क्लिप्स लगा दी हैं। और मैं ना अभी आप लोगों को छत दिखाती हूँ कि मेरी छत जो है ना वो किस तरीके की है। यहाँ पर पूरा छत जो है ना वो कहीं भी बाउंड्री नहीं है। तो जब भी वासु आता है ना तो मेरा, आप कह सकते हो, थोड़ा सा ना गुस्सा निकल आता है, मेरा पारा थोड़ा ना हाई हो जाता है, क्योंकि बच्चे ना किसी की बात मानते नहीं हैं, कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी चलाते हैं। तो देखिए आप, कहीं भी बाउंड्री है नहीं और मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अभी वो मेरे साथ छत पे आया है, लेकिन मैंने बगल वाले घर में भेजा है, तो वहाँ एक लड़की है तो वही ध्यान देगी उसको। मैंने कहा जब तक मैं कपड़े डाल रही हूँ ना तब तक आप इसको देखो, और मैं जो है ना सारे कपड़े डाल लेती हूँ, फिर बुलाती हूँ इसको। कहीं भी बाउंड्री नहीं है, पूरा खेत ही खेत है, विलेज टाइप का एरिया, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। लेकिन जो है ना बाउंड्री ना होने की वजह से ना मैं छत पे आ नहीं पाती। और वैसे तो मुझे छत पे आना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बस यही एक मेन रीज़न है कि वासु बहुत ज़्यादा शरारतें करता है, तो बस बच्चे की वजह से नहीं आया जाता। बाकी जो है ना अच्छा लगता है छत पे, कहीं बाहर ना जाओ लेकिन छत पे आओ, बाहर देखो। और ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सुकून देती हैं, चाहे सुबह चाहे शाम को आओ तो बड़ा मज़ा आता है छत पे। और लगे हाथ जो है ना मैं थोड़े से बाल भी सुखा रही हूँ, लेकिन अब जो धूप है ना वो बर्दाश्त होने के बाहर ही है। और नीचे जो है ना कुकर एक सीटी दे चुका है, तो मैं अब जो है जा रही हूँ नीचे और वासु को भी मैं बुला लेती हूँ। तो जी यहाँ पे ना अब तहरी जो है ना वो बन के तैयार हो गई है और मैं प्लेट लगा रही हूँ। और जैसे ही मैंने प्लेट लगाना स्टार्ट किया ना, वैसे ही जो है ना हस्बैंड भी आ गए। उनका आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये है कि हस्बैंड आ गए, चलो अच्छी बात हो गई कि वो आ गए हैं। तो मैंने उनकी भी प्लेट लगाई और वासु की भी प्लेट मैंने यहाँ पे लगा ली है। तो जी इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर आए हैं ना तो सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।